हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। ईश्वर से आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी अपनी तबीयत खूब ख़राब चल रही थी। मैं 2-3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग डाला नहीं है, तो कल ही थोड़ा डाला था और आज कल भी 2-3 मिनट का 4 मिनट का डाला था। आज भी संजू का वेट कर रही हूँ, संजू आए तो कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का बना देगी तो खाऊंगी। लेकिन शरीर ऐसा है कि बस जैसे जवाब दे रहा है। बेड से उठने का दिल नहीं करता है कि नीचे पैर रखूं। इतनी टांगों में दर्द हो रही, ना तो योगा मेरा हो रहा है और ना ही कुछ काम मेरे से हो रहा है। आज कुछ काम तक करने का दिल नहीं कर रहा, बेड से खड़े होने का दिल नहीं कर रहा। अभी मैंने टैबलेट भी ली है, कॉम्बी फ्लेम मैंने ली। मैंने कहा चलो पेन किलर ले लूँ, शायद थोड़ी अच्छा लगेगा तो उठ के कुछ ना कुछ काम तो करूँगी। लेकिन पेन किलर के लेने के बाद बस ऐसा है कि नींद आ रही है और बस ये है। थोड़ा बहुत पेन किलर लेने से ठीक लगा है। उसके बाद वही मैं संजू को फ़ोन किया, मैंने कहा तू कहाँ है बेटा, जहाँ भी है जल्दी आ जा, थोड़ी तबीयत मेरी ढीली है तो तू आ जा। क्योंकि बच्चे घर पे नहीं है, बच्चे गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, छुट्टी है, घूमने के लिए गए हुए। बच्चों के पेपर ख़त्म हुए हैं तो बच्चे गए हुए हैं। तो मैंने संजू से कहा संजू जल्दी से तू आ जा, थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है मुझको आज। तो कह रही ठीक है आंटी आ रही हूँ। अब देखो आके क्या बनाएगी, क्या खिलाएगी। वही सोच रही हूँ क्या खाऊँ आज मैं। तो खाने का पड़ा रहता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। खाने का बड़ा मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में तो सब्जियां ही नहीं मिलती हैं, जो मिलती ये तोरी टिंडे घिया, ये खा खा के मन भी तंग आ जाता है। तो वही सोच रही थी आज कोई ऐसी चीज़ बनवाऊँ कि थोड़ा मुंह का स्वाद भी चेंज हो जाए और अपना भूख भी लग रही है आज। कल तो वैसे एकदम भूख नहीं लग रही थी, कल तो एकदम कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। संजू बार बार कह रही थी मुझसे कुछ खा लो कुछ खा लो कुछ खा लो, शायद ठीक लगेगा। लेकिन नहीं, ये एकदम ठीक नहीं लग रहा था। मैं तो अपना चुपचाप कल सोई रही सारा दिन। थोड़ा सामान संजू को मिला नहीं, फ्रिज में रखा हुआ। वो मुझसे कहने लगी आंटी मेरे को सामान नहीं मिल रहा। मैं वही उठी, बस थोड़ा 10-15 मिनट बैठी उठ के। ये ना बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है तो बच्चे कर देते हैं। और आप सब भाई बहन कैसे हैं? आपका हाल चाल तो मैं पूछे ही नहीं। आपने ना तो कोई कमेंट्स करके बताया आप सब कैसे हैं। किस्मत मैंने देखा किसी का कमेंट ही नहीं आया है। आप सब कैसे हैं, कैसे टाइम व्यतीत कर रहे हैं अपना। गर्मी बहुत हो गई है, दिन में तो कहीं निकला नहीं जाता, धूप इतनी तेज़ होती है। दिन में क्या, शाम को भी 7 बजे तक तो इतनी धूप रहती है कि कहीं निकला नहीं जाता, कहीं जाया नहीं जाता है। बहुत आलस आता है कहीं जाने के लिए। कोई बहुत मजबूरी हो तो इंसान कहता है चलो भाई ये सामान तो लाना ही पड़ेगा। वो भी रिक्शे में जाओ रिक्शे में आओ, पैदल तो चलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती धूप में। और आप सब भाई बहन कैसे हैं बताना, क्या हाल चाल है आप लोगों का, कमेंट्स करके ज़रूर आप बताइएगा अपना अपना हाल चाल सब। मैं तो योगा 3-4 दिन हो गए योगा बंद करके रखी हुई हूँ, कर नहीं रही हूँ योगा।
तबीयत ठीक होती तो योगा भी हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं होती तो हाथ पैर ही नहीं हिलते। हाथ पैर नहीं हिलेंगे तो बस योगा कहाँ से होगा। आज छोटा बेटा भी कहता है मम्मी योगा क्यों बंद किए हो। मैंने कहा बेटा शरीर ही नहीं चल रहा तो क्या करूं। फिर हार के उसने कहा कॉम्बी फ्लेम खा लो, पेन किलर ठीक रहेगी आपके लिए। क्योंकि पेन किलर खाने से भी डर लगता है ना, पतड़ियों में और अपना और किडनी वगैरह सब खराब होने का डर होता है। कोई भी पेन किलर बिना डॉक्टर से पूछे इंसान खा नहीं सकता है। तो यही मैं सोच रही थी, मैंने कहा था कि बेटा कह रहा था मैं डॉक्टर पास ले जाता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, या तो फिर पूछ के किसी केमिस्ट वाले से पूछ के ला दे दवाई। पता नहीं क्यों कैसे हो गया, कुछ मौसम करके हो गया है, कुछ मौसम ऐसा हो गया है, कुछ धूप बहुत है, कुछ कहीं जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते। सर्दियों में बेशक ठंड रहती है, भले कपड़े पहनने पड़ते हैं, तीन चार कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि ये गर्मियों से तो ठीक है। हमारा तो घर के सामने ट्रांसफार्मर है, वो तो हर गर्मियों में ही आवाज़ आएगी उसकी, वो जलेगा ही जलेगा। उसके लिए सारा दिन मिस्त्री लगे रहेंगे, तब जाके रात को अपना ठीक होएगी लाइट। कई बार तो सारी रात लाइट नहीं आती है और गर्मी इतनी होती है। इसे तो कहते ठंड के दिन अच्छे होते हैं, बंदा अपना रजाई कंबल ऊपर ले और चुपचाप सो जाए। एक बार तो उठने की हिम्मत नहीं पड़ती। वही मैं बैठी देख रही थी, मैंने कहा संजू आए, कुछ खाएंगे, बनवाएंगे उससे कुछ। वो एक जगह काम करती है, वहाँ काम कर रही है, उसका काम ही है, खाना बनाने का काम है उसका। और अब सब भाई बहन कैसे हैं, आप लोगों की तबीयत कैसी है, मैसेज में डालें, कमेंट्स में बताएं आप लोग कैसे हैं सब। और योगा तो मैं कहती हूँ सबको ज़रूर थोड़ा बहुत शरीर चलाना चाहिए, चाहे बेड में बैठे बैठे चलाइए। मैं तो कहती हूँ बेड में बैठे बैठे आप थोड़ा बहुत पैरों को, हाथों को घुमाते रहिए, हाथ पैर चलाते रहिए। उससे क्या है ना, हम ही सुखी रहेंगे, हमको प्रॉब्लम कम आएगी। क्योंकि देखो हाथ पैर बंद हो जाना मतलब इंसान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। देखो आजकल कोई सेवा करता नहीं है और करवाने वाला भी नहीं चाहता मेरी कोई सेवा करे, करवाने वाला भी नहीं चाहता और करने वाला भी नहीं चाहता। इसीलिए कहते हैं तंदुरुस्त रहो, अपना शरीर चलता रहे, योगा वगैरह करते रहो, टाइम से फिट रहो। मैं तो यही कहती हूँ फिट रहने से ज़्यादा बेटर है। आज मेरा 3-4 दिन हो गए योगा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ तो हल्का हल्का फीवर लग रहा था, कुछ मुझको बॉडी पेन थी बहुत। तो क्लास लेनी थी मैंने शाम को, मैंने क्लास ली नहीं, वो अपने आप ही करे और करके चली गई हैं सब। मैंने कहा जो है तुम लोग करो आज, और मेरे से तो होता नहीं है, मैं आज उठ नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं मैम ठीक है, हम कर लेते हैं अपने आप से, आप आराम करो। और आज मैं अब बैठी हुई हूँ उनके लिए, मैंने कहा थोड़ा बहुत उनको एक नया करा दूँगी। लेकिन अब ये सोच रही हूँ मेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी कराने की उनको। मैंने सोचा इसको नया योगा उनको शुरू करा दूँ आज, क्योंकि 2-3 दिन के भाई रिपीट कर रहे हैं वो लोग। और कई सीनियर सिटीजन है ना जिनको चेयर पे बैठ के बताना पड़ता है, क्योंकि देखो नीचे जो नहीं बैठ सकता है उसके लिए तो फिर चेयर ठीक रहती है ना। वो फिर चेयर में बैठ के आराम से अपना हाथों को पैरों को हिला सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो टेंशन नहीं होती है।
लेकिन क्योंकि उसमें ना नीचे बैठने का वो, हालांकि बेड में बैठ के भी आप कर सकते हैं। मैं तो बेड का भी पूरा आपको बता सकती हूँ कि बेड में कैसे आप बैठ के करें। मैं एक दिन आप लोगों से कहा भी था कि मैंने बेड वाला योगा बताऊंगी। मैंने कई बार बताया था लेकिन डाला नहीं, मैंने भूल गई इसमें डालना, मेरे दूसरे फ़ोन में है वो। चलो बेड में वह कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। सर्वाइकल पेन की, फ्रोजन शोल्डर की, और अपना चेस्ट की, वेस्ट की, सब थोड़ा बहुत, पैरों की, हाथों की, सब थोड़ा थोड़ा हल्के चलते रहे। क्योंकि देखो हम नहीं चाहते कि बच्चों के ऊपर बोझ बने, हम नहीं चाहते बच्चों के ऊपर बोझ बने, और हम तो यही चाहते हैं कि बस शरीर चलता रहे, जिस तरह भी चलता रहे, चाहे योगा से चले, चाहे आप सैर करने चले जाओ उससे चले। कई लोग तो 1-1 घंटा सैर करते हैं। डॉक्टर कहते हैं 10,000 कदम रोज़ चलना चाहिए शुगर वालों को, 10,000 कदम रोज़ चलना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं। और हमसे तो 10,000 क्या, मेरे से तो वैसे ही नहीं चला जाता। 10,000 तो दूर की बात है। योगा मैं सब कर लूँगी, इतनी बॉडी में लचक है कि योगा मैं कर लूँगी। मैं शुरू तो करते आई हूँ, लेकिन अब ये जो सैर होती है ना, सैर में 2 राउंड लगाऊंगी, पार्क में बैठ जाती हूँ। फ्रेंड्स लगती क्या हुआ, मैंने कहा मेरे से नहीं घूमा जाता ये से। और हमेशा जब अपन ऐसे सीधे की तरह जाते हैं ना, जैसे हम सैर करने जाते हैं, सीधे जाते हैं, तो एक चीज़ है, आप सीधे जा रहे हो तो हमारे माइंड का एक तरफ का जो हिस्सा है ना वो चालू रहता है, दूसरा हिस्सा ये हमारा बंद रहता है। इसीलिए जितना हम आगे जा रहे हैं उतना हमको उल्टा पीछे लौट के आना है। इससे क्या होगा, हमारा ये जो सर्कुलर है सिर का, ये एकदम बराबर रहेगा दोनों। नहीं तो क्या होता है, हमेशा आप देखिएगा कि ये जो कहते हैं ना ब्रेन पर खून जम गया है, ये हो गया, क्लॉट हो गया है, वो रीज़न यही है कि हमारा एक साइड का ब्रेन तो काम करता है, दूसरा साइड ब्रेन हमारा बंद रहता है। उसके लिए एक ही इलाज है कि आप जैसे सीधा चल रहे हो, उसके बाद आप पीछे आओ, मुंह उधर ही रहने दो अपना, और पीछे की तरफ आओ आओ आओ, आस्ते 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 करके जितना हो सकता है थोड़ा 10, 15, 20, 25 जितने कदम चल सकते चलो। फिर उसके बाद सीधा चलो, फिर उसके बाद वापस उल्टे में आओ, फिर सीधा चलो, फिर उल्टे में आओ। इस तरह क्या होगा, आपके ब्रेन पर कभी भी कोई क्लॉट नहीं होगा, कभी भी कोई क्लॉट नहीं होगा। और ये बहुत ही बेस्ट है, और अच्छे हैं 2-3 आसन मैं आपको बताऊंगी जो मतलब 50, 60, 70 साल के लोग भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। मैं कई दिनों से कहती हूँ बताऊंगी, लेकिन भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है। जैसे भी बात करते बताई कि हमको सैर करने में खाली गोल घूम के आ जाने से नहीं होता, उसको रिपीट करो वापस, ताकि तुम्हारा इस साइड का ब्रेन खुला है तो इधर का भी खुले। हमारे क्या होता है ना, इस बार ये तो ठीक चलता है, इधर फिर जब कभी हम गिरते हैं तो फट यहाँ से क्लॉट जम जाता है, यहाँ सूज जाता है। तो इसका कारण यही होता है कि आप यूँ तो चलो, लेकिन वापस भी एक उल्टे राउंड लगाओ। ज़्यादा नहीं लगा सकते तो 2 राउंड लगा लो। ये मैं आपको बता रही हूँ। और मैं तो घर में ही कर लेती हूँ, घर ही बड़ा है, मैं घर में ही कम से कम गिन के 100, 150, 100, 150 राइट लेफ़्ट दोनों कर लेती हूँ घर में ही। मैं तो अर्ली मॉर्निंग, खाली ये 3 दिन से नहीं हो रहा तो इसकी प्रॉब्लम आ रही। मैं कहा चलो अब आज देखते हैं, आज होगा तो ज़रूर करेंगे।
आज हिम्मत तो कुछ कुछ कर रही हूँ। बेटे ने कह दिया मम्मी वो कॉमेडी फिल्म खा लो, उससे थोड़ा आराम आएगा, क्योंकि कोई भी दवाई खाने के लिए मैं बहुत डरती हूँ। मैं इसलिए डरती हूँ कि कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आ जाए कि मेरा सारा काम बीच में ही रह जाए और बच्चों को मेरी तरफ सेवा करनी पड़ जाए। मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ जितना हो सकता है चलते फिरते रहो। आप सब बोलेंगे ये लेक्चर देने बैठ गई है, लेक्चर दे रही, लेकिन लेक्चर नहीं है। हकीकत में ये मैं आपको जो बताई हूँ ये सच्चाई है। आप सीधा चलते हैं तो उल्टा भी चलिए, मुंह उधर ही रहने दीजिए और आप पीछे की तरफ चलिए, पीछे की तरफ चलिए। इससे आपका इस साइड का ब्रेन भी खुलेगा। ये तो खुला है, एक साइड ब्रेन हमारा काम कर रहा है, फिर दूसरे साइड भी काम करना शुरू कर देगा। आज वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई क्योंकि मैं आज कुछ बातें योगा की करने लग गई हूँ, तो इससे मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आप सब भाई बहनों को आज वीडियो देखोगे तो बोर होगे, बोलोगे ये लेक्चर दे रही है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा किसको अच्छा लगा है, किसको बुरा लगा है। देखो हम तो अच्छे ही चाहते हैं, सबका अच्छा हो, और कमेंट से बताइएगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।